तो गाइस मेरी पीपीआर आ चुकी है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड फाइनली आ गई है। नॉर्मली जैसे मैं देख रहा हूँ लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है पीपीआर लेने में। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में ये नहीं हुआ, तो इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्चुनेट थिंग। बेसिक तो टाइमलाइन है, मेरा जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था 30 मार्च को, फाइल लॉक कराई थी 15 अप्रैल को, मेडिकल अपडेट हो गया 26 अप्रैल को। बायोमेट्रिक्स और वो दोनों अपडेट, बायोमेट्रिक्स जब दिया था और अपडेट हुआ 27 अप्रैल को हो गया, और रिव्यू और पीपीआर मेरी 30 अप्रैल को आ गई थी रात को 11:59 पे। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 15 डेज़ के अंदर अंदर मेरी फाइल लॉन्च और पीपीआर आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली मैं जितने और लोगों की भी देख रहा हूँ ये सेम ही टाइमलाइन चल रही है जिन्होंने अप्रैल में किया है कि उनके जैसे बायोमेट्रिक्स अपडेट हो जाता है उसके 2 से 4 दिन में मैक्सिमम लोगों की पीपीआर आ जाती है। लेकिन मैं अपने आप को काफ़ी फॉर्चुनेट समझता हूँ इस बारे में, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है एक तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है और मेरा 3 ईयर का गैप है स्टडी से, और 1 साल का ही मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। उसके अलावा 2 साल का मेरे पास कोई लेजिमेंट एज अ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा था और जो मैंने अपना जो मैंने अपना कोर्स भी चूज़ किया वो डाटा एनालिटिक्स का किया है। तो वो मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से इतना मैच भी नहीं करता। तो ये मेरे को थोड़े इश्यूज़ लग रहे थे। अब मैंने इन इश्यूज़ को सॉल्व कैसे किया, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं डायरेक्टली 3 साल का मेरा गैप दिखाऊंगा तो ऐसे तो मेरे को पीपीआर मिलनी नहीं थी। तो एक पहले साल का तो मैंने 1 साल की मैंने प्रॉपर जॉब की थी, उससे मेरे पास एक्सपीरियंस तो इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। फ्रीलांसिंग मीन्स कि मैं घर पे बैठा काम कर रहा था, उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मेरी सैलरीज भी नहीं आ रही थी। जब काम करता था पैसे आ जाते थे तो उसके बाद मैं सैलरी भी शो नहीं कर सकता था। तो उसमें मैंने क्या किया कि जो मेरे क्लाइंट्स थे वो यूएस वगैरह से थे, तो मैंने मैक्सिमम क्लाइंट्स को अप्रोच किया और उनसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस लेटर ले सकूँ वो लेने की कोशिश की। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 जनों ने रेफरेंस लेटर दिए, जिससे मेरा कम से कम 7 से 8 महीने का मेरे को एज अ प्रूफ मिल गया कि भाई मैं काम कर रहा था और मैं वेला नहीं बैठा था। तो 2020 में तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, दैट्स डेफिनेट। अब 2020 में कह सकते हैं कोरोना है, लेकिन फिर भी हमें श्योरिटी चाहिए होती है कि भाई बंदा बिल्कुल ही वेला तो नहीं बैठा। तो इसमें मेरा कह सकते हैं कि तुक्का लग गया, क्योंकि मैंने एट द एंड ऑफ द 2020 मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक कंपनी शुरू करूँगा बेस्ड ऑन माई फ्रीलांसिंग। तो मैंने यहाँ पे मैंने एक अपनी कंपनी रजिस्टर कराई थी ओजला टेक के नाम से, सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से। सोल प्रोप्राइटरशिप एक रजिस्ट्रेशन है जो फ्री में हो जाता है ऑनलाइन हर किसी का। मैं उसका लिंक दे दूंगा या कोई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि कैसे बनाते, फ्री में होता है। तो वो मैंने 2020 नवंबर में बनाई थी। तो यूजुअली हम एसओपी में ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमने अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराई है, उसकी मैंने अपनी ओजला टेक करके .com वेबसाइट भी बनाई हुई है एज अ कंपनी की। तो जैसे मेरे एजेंट ने कहा था कि आप ये बीच में शो कर दो और आप कहो कि आपने एटलीस्ट पीछे 6 से 8 महीने इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपको एक कंपनी शुरू करनी थी। तो मैंने ये वाला एक डॉक्यूमेंट लगाया जो जिसने मेरे को सॉलिड मेरा प्रोफाइल बना दी कि भाई मैं कभी भी वेला नहीं बैठा। पहले फ्रीलांसिंग की, उसके मैंने रेफरेंस लेटर्स लगाए और फिर उसके बाद मेरा एट द एंड ऑफ द 2020 मैंने अपना ये सर्टिफिकेट दिखा दिया रजिस्ट्रेशन का, जिसमें मेरी कंपनी रजिस्टर हुई थी। तो इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, जो मेरा नेक्स्ट था कोर्स जो मैंने करना था वो भी मेरा लिंक हो गया। मेरा कोर्स था डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस। तो अपनी एसओपी में ये लिखा कि भाई मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की नवंबर 2020 में, लेकिन 2 से 4 महीने ट्राई किया करने की, लेकिन मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं इतना मेरे को नॉलेज है बिजनेस के बारे में, और तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा राइट नाउ। तो इसलिए मेरे को ये वाला कोर्स लेने की ज़रूरत है, डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस, क्योंकि ये आजकल बहुत ग्रो कर रहा है और हर एक बिजनेस को बिजनेस डाटा के बेसिस के ऊपर ही चलता है। तो ये चीज़ें मैंने एसओपी में लिखी और इस बेसिस पे मैंने अपना वीज़ा की एप्लीकेशन डाली। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया था और मेरे 3 साल जो गैप के थे वो भी बड़ी आराम से कवर हो गए। तो ऊपर से मैंने मास्टर्स भी करी हुई थी। तो नॉर्मली मास्टर्स वालों को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मेरी मास्टर्स के साथ मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये काउंट कर गया कि भाई मेरे को जेन्युइनली पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ना कि मैं सिर्फ
वहाँ पीआर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैंने मेन लिखी, तो इससे मेरा काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन चुके थे। तो मेरे को भी काफ़ी श्योरिटी थी कि भाई मेरी पीआर मेरी सॉरी मेरी मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो उसी हिसाब से जैसे बायोमेट्रिक हुआ उसके 2 दिन में मेरा वीज़ा मेरा पीपीआर आ गया। तो आई गेस मेरा कहने का मेन मोटिव इसमें ये है कि कोई भी अगर अभी सोच रहा है जाने का और उसका पीछे 1 साल का गैप है, तो वो ये डॉक्यूमेंट बना सकता है, एक अपनी कोई भी कंपनी रजिस्टर करा सकता है, फ्री में करानी होती है। तो उसमें आपको एटलीस्ट पीछे के 6-7 महीने ये कहने को मिल जाता है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और आप इसमें डेवलप नहीं हो पाए, और इसकी मदद से आपको अपना जो नेक्स्ट कोई भी कोर्स होगा उसे लिंक करने का मोटिव मिल जाता है। तो ये आपकी प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप वो उसके रेफरेंस ट्राई करो कि अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हो उससे रेफरेंस लेटर एक लिखवाओ। लेकिन उसके ऊपर कभी भी एक्सपीरियंस लेटर मत लिखवाना, वो फेक हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर सिर्फ जॉब के लिए मिलता है। रेफरेंस लेटर होते हैं वो एक कोई भी क्लाइंट देता है, और उसमें डेफिनेट 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक क्लाइंट का ईमेल और एक क्लाइंट का नंबर, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली उन्हें एक बार पूछते हैं, अगर हल्का सा भी उन्हें शक पड़ता है। लेटर हेड पे हो ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका इतना डेफिनेट होना चाहिए कि उनका नंबर उन या ईमेल ज़रूर होनी चाहिए, ताकि ये लोग उन्हें कांटेक्ट कर पाए। नहीं तो अदरवाइज़ आपके मैसेज आ जाएगा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, तो उसमें आपकी वीज़ा काफ़ी डिले होने का चांस हो जाता है। तो आई गेस अभी के लिए यही। तो आप इसके बाद जो भी आगे वीडियोस आएगी मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूँगा, एंड और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अपडेट करता रहूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट वुड बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो।